हेलो स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है स्क्रीन पर एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्लास 9 का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके करने के दो तरीके हैं। एक मैं आपको लंबा तरीका बताऊंगा और एक फार्मूला वाला जो फार्मूला क्लास 11th में दिया है। पहले मैं आपको लंबा या ऑफिशियल तरीका बताता हूँ, ठीक है। कह रहा है ऑब्टेन द रिलेशन फॉर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन द इंटरवल बिटवीन 4th एंड 5th सेकेंड। कहने का मतलब बेटा ये हुआ यहाँ पर कि मान लो जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जस्ट सपोज, और ये टाइम इंटरवल दी, जस्ट सपोज ये टाइम दिया है, ये जीरो, सॉरी, ये ऑब्जेक्ट है और ये टाइम इंटरवल दिया है। रबर दब गया था गलती से यार, मेरे को चलाते नहीं आता अभी इतना अच्छे से। ये 0 है, ये 1 सेकेंड है, ये 2 सेकेंड है, ये 3 सेकेंड है, ये 4 सेकेंड है और ये 5 सेकेंड है, ठीक। तो आप ये मानो कि बिटवीन 4th एंड 5th कैसे निकालोगे? बिटवीन 4th एंड 5th देखो, ये जो डिस्टेंस मान लो डिस्टेंस, सपोज ये डिस्टेंस है, ये 0 से 4 डिस्टेंस है, तो ये कितना डिस्टेंस हुआ? ये हो गया डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 4 सेकेंड, 0 से 4। और जो ऊपर की अगर मैं बात करूं, यहां से अगर मैं यहां तक जाऊं तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 5 सेकेंड। तो कह रहा है 4 और 5th सेकेंड के बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे भाई? सिंपल सी बात है। मान लो कह रहा है कि 4 सेकेंड में मान लो 20 मीटर ट्रैवल किया, 5 सेकेंड में 30, टोटल ये टोटल दे रहा है डिस्टेंस 30 मीटर ट्रैवल किया। तो चौथे से पांचवें के बीच कितना ट्रैवल किया? दोनों को माइनस कर दो तो आपका यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा एक चीज़ और, ये जो आप रिलेशन निकालोगे 4th से, जैसे मैंने कहा डिस्टेंस ट्रैवल्ड फ्रॉम 0 to 1 सेकेंड, तो आप इसको क्या लिखते हो? S1, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 सेकेंड। फिर 1 से 2 ये हो जाएगा डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन सेकेंड। तो 4 से 5 क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 5th सेकेंड। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन 5th सेकेंड will be equal to distance traveled in 5 second, total distance minus total distance traveled in 4 second। इसके बीच का इंटरवल आ जाएगा। अब पुट कर दो फॉर्मूला। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ठीक है। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी u मान लो, एक्सेलरेशन a मान लो। तो यहाँ देखो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 5th सेकेंड, क्या फॉर्मूला है u का? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, u तो सेम रहेगा, टाइम कितना हो जाएगा बेटा इसके लिए? 5 सेकेंड, तो ये 5u प्लस हाफ ऑफ a आपका कांस्टेंट है, t का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 माइनस, इसको ब्रैकेट में भी कर लो पूरा, u तो सेम रहेगा और टाइम कितना हो गया 4, तो ut मतलब 4 इंटू यू प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, a इंटू टाइम कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16। तो ये आ गया 5u प्लस ये हो गया 25a/2 माइनस 4u माइनस इंटू प्लस माइनस 16a/2। 5u माइनस 4u कितना आएगा? u, और ये कितना आ गया? 25a/2 माइनस 16। देखो डिनोमिनेटर सेम है तो 2 LCM आ गया, सब कट गया। 25 माइनस 16 कितना आता है? 9a/2। तो आपका जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 5th सेकेंड है, मतलब चौथे से पांचवें के बीच, क्या फॉर्मूला आ गया? u प्लस 9a/2। अच्छा, अब ये तो एक तरीका हो गया। अब एक 11th क्लास में इसका फॉर्मूला है डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकेंड। ये आप याद कर लो, ओलंपियाड एनॉर्मस का काम आएगा। क्या फॉर्मूला होता है बेटा? ये u प्लस a/2 इंटू 2n-1। अब देखो यही चीज़ मेरे को मिल जाएगी यहाँ, nth मतलब उस पर्टिकुलर सेकंड में। तो आपको क्या निकालना है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द 5th सेकंड, 5th मतलब 4 से 5 में कितना ट्रैवल किया, तो u प्लस a/2। 5th के लिए यहाँ 5 पुट करेंगे तो 5 2 कितना हो गया? 10, और 10-1 कितना हो गया? 9। तो आपका आंसर आ गया u प्लस 9/2a। वही चीज़ मिली 9a/2 या 9/2a, जो भी। तो समझ में आ गया। तो ये फॉर्मूला आप याद कर लो, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकंड, मतलब आप किसी भी पर्टिकुलर सेकंड, जैसे कि कह दिया कि 4th सेकंड में कितना ट्रैवल किया, पूरे 4 सेकंड में नहीं। ध्यान रखना, ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है, ये s जो अपन यूज़ करते हैं ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये पूरे का डिस्टेंस देता है। और ये जो मैंने अभी जो फॉर्मूला बताया वो केवल उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल का देता है। जैसे मैंने कहा 6th सेकंड, तो 5 से 6 सेकंड तक कितना ट्रैवल किया वो है, ठीक है। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय।